कहानी दो मुल्कों की लगती है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। इस वीडियो के एंड तक तुम समझोगे ये वॉर सिर्फ ईरान और इराक के बीच कभी थी ही नहीं। 1980 से 1988 मिडिल ईस्ट की सबसे लंबी और सबसे खूनी वॉर्स में से एक, ईरान वर्सेस इराक। लगभग 10 लाख लोग मारे गए, केमिकल वेपन्स यूज हुए, बच्चे मरे, पूरे शहर खाक हो गए, और फिर भी किसी ने ऑफिशियली जिम्मेदारी नहीं ली। कहानी शुरू होती है 1979 से। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, शाह पावर छोड़ के कंट्री से निकल जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी नया सिस्टम लाते हैं। पहली बार एक मुस्लिम कंट्री बाहर के प्रेशर के बिना अपनी शर्तों पे चलने लगती है। अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय ईरान अचानक हाथ से निकल जाता है। गल्फ कंट्रीज घबरा जाती हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा, क्योंकि ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्री था और डर ये था कहीं ये सोच हमारे यहाँ न फैल जाए। उधर इराक में सद्दाम हुसैन था, स्ट्रॉन्ग लीडर, डिसिप्लिन्ड आर्मी, मॉडर्न वेपन्स। लेकिन सद्दाम के लिए सिर्फ पावर का सवाल नहीं था। इराक की पॉपुलेशन का लगभग 60% शिया था और ईरान उन्हें इंस्पायर कर रहा था। ऊपर से एक पुराना झगड़ा, शत अल अरब लेवर, दोनों कहते थे ये हमारा है। फिर आता है 22 सितंबर 1980। सद्दाम ईरान पे अटैक कर देता है। सोचा ये गया ईरान वीक है, रेवोल्यूशन के बाद आर्मी डिसऑर्गेनाइज्ड है, वॉर जल्दी जीत लेंगे। यही सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। ईरान ने पूरी सोसाइटी को वॉर में झोंक दिया। यंग लोग, टीनेजर्स तक वॉलंटियर बन गए। ह्यूमन वेव अटैक्स हुए। लोग जानते थे वो शायद वापस ना आए, फिर भी गए। इराक के पास मॉडर्न टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट थे, हेवी फायर पावर था। ईरान के पास सिर्फ एक चीज थी, जुनून। 1982 तक ईरान ने इराकी फोर्सेस को वापस ढकेल दिया और यहीं से वॉर का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। सद्दाम केमिकल वेपन्स यूज करता है, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट्स, हलबजा। सिर्फ एक दिन में 5000 कुर्दिश सिविलियन जहर से मार दिए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ जैसे उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब ये सब हो रहा था, बाकी दुनिया क्या कर रही थी? अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था, वेपन्स, इंटेलिजेंस। सोवियत यूनियन इराक के साथ खड़ा था। फ्रांस ने फाइटर जेट्स दिए। गल्फ कंट्रीज ने बिलियंस डॉलर्स इस वॉर को फंड किया। रीजन सिर्फ एक था, ईरान का डर। इसलिए ईरान लगभग अकेला 8 साल तक लड़ता रहा। 1988 में सीज फायर होता है, ना कोई जीता ना कोई हारा। बॉर्डर वहीं का वहीं, लेकिन नुकसान हो चुका था। 10 लाख जिंदगियां, तबाह शहर, बर्बाद इकोनॉमीज, और सबसे दर्दनाक सच, 2 मुस्लिम मुल्क एक दूसरे को तोड़ चुके थे। जब ये वॉर चल रही थी, पैलेस्टाइन में ऑक्यूपेशन चल रही थी, अफगानिस्तान में सुपर पावर्स लड़ रही थी, और मुस्लिम वर्ल्ड अंदर ही अंदर टूट रहा था। सद्दाम को वेपन्स किसने दिए? वेस्ट ने। केमिकल वेपन्स पर किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब सद्दाम उनका एलाय था। पर याद रखो, 1991 में जब सद्दाम कुवैत पे अटैक करेगा, यही एलाइज उसके दुश्मन बन जाएंगे। 2003 में जब अमेरिका इराक को इन्वेड करेगा, केमिकल वेपन्स बहाना बन जाएंगे। पैटर्न समझ आता है? पहले लड़ाओ, फिर वेपन्स दो, फिर उन्हीं वेपन्स का रीजन बना के खुद घुस जाओ। और आज 2025 में ईरान और अरब वर्ल्ड के बीच जो प्रॉक्सी वॉर्स और टेंशंस दिख रही हैं, उनकी जड़ उसी 8 साल की वॉर में है। यूनिटी टूट चुकी है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2023 गाजा, जहां ये सारी स्क्रिप्ट्स एक ही जगह फिर से लिखी जा रही हैं। हिकमा क्रॉनिकल्स पार्ट 7 खत्म। कहानी दो मुल्कों की लगती है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। इस वीडियो के